अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है तो वीडियोस को भी थोड़ा सा पोस्टपोन किया इबादत के नज़रिए से भी, और आप लोग भी मसरूफ़ होते हैं तो उसी की कनेक्टिविटी को जारी रखते हुए जो हम दुरुस्त अल्फाज की फहरिस्त देख रहे थे कि इराब और दुरुस्त लफ्ज़ को कैसे दुरुस्त किया जाए, तो आइए देखते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास बिसात, और उमूमन हम ये इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं बसात। तो बिसात पहुँच को कहते हैं, रीच को कहते हैं, तो बे के नीचे ज़ेर आएगी। नंबर 2 पर हमारे पास है इखलास। रोज़ाना बेसिस पर हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं और मैं खुद भी सुनती हूँ, और नॉर्मली हम कह रहे होते हैं अखलास, तो लफ्ज़ क्या है इखलास। और बुलंद, तो लफ्ज़ हम रूटीन में बे के ऊपर पेश पढ़ते हैं बुलंद, लेकिन ऐसा नहीं है। बे के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर भी ज़बर है, बुलंद, तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या हुआ बुलंद। नंबर 3 पर हमारे पास है उस्तवार। उस्तवार होता है जैसे किसी चीज़ को की बुनियाद रखना और तामीर करना, तो हम इसे बोलते हैं अस्तवार। तो लफ्ज़ दुरुस्त क्या है उस्तवार। अब इसी की फॉर्म का ये लफ्ज़ है इफलास, और हम कहते हैं गुरबत व अफलास, तो अफलास लफ्ज़ दुरुस्त नहीं होता, इफलास। एतिराफ़, हम एतराफ़ कह देते हैं जबकि लफ्ज़ एतिराफ़ है। तो इसी तरह लफ्ज़ मोहब्बत है, तो हम इसको 100% नहीं तो 99% 9 पॉइंट लोग मोहब्बत को मोहब्बत पढ़ते हैं, मीम के ऊपर पेश पढ़ते हैं, और ये उमूमन लफ्ज़ बच्चों को इम्तिहान में भी आता है। मोहब्बत मीम के ऊपर ज़बर है। इसी तरह अक़साम, तो नॉर्मली मैंने जो लोगों को देखा है तो वो लफ्ज़ को पढ़ते हैं इक़साम, इक़साम नहीं होता, अक़साम होता है। इसी तरह एहतिराम, और इसको हम पढ़ते हैं एहतराम, और लफ्ज़ दुरुस्त क्या है एहतिराम। इसी तरह इत्तिहाद, और हम आराम से बोल देते हैं एतिहाद, अतहाद, इत्तिहाद, मतलब मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस के साथ इत्तिहाद। अगला लफ्ज़ है इम्तिहान, और इम्तिहान क्या है कि हम बात को ख़त्म कर देते हैं, ना पता चलता है कि ते के ऊपर ज़बर है, ना पता चलता है ज़ेर है। इम्तिहान, ते के नीचे भी ज़ेर है। और लफ्ज़ बातिन, और हम पढ़ते हैं बातन, ज़ाहिर व बातन, तो लफ्ज़ क्या है बातिन। तो उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।